नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान फिटजी, जो प्रतियोगी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाना जाता है, इसने उत्तर भारत में अपने कई केंद्रों को अचानक बंद कर दिया है। इस फैसले से छात्र और अभिभावक गहरे संकट में है। नोएडा, गाजियाबाद, भोपाल, वाराणसी, दिल्ली, मेरठ और पटना जैसे शहरों में केंद्रों के बंद हो जाने की वजह शिक्षकों के सामूहिक इस्तीफे बताए जा रहे हैं। और ये इस्तीफे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि शिक्षकों को महीनों से वेतन नहीं मिला था। वेतन न मिलने के कारण ये शिक्षक इस्तीफे देने पर मजबूर हुए। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है, खासकर तब जब बोर्ड की परीक्षाएं और कंपटीशन की प्रवेश परीक्षाएं दोनों ही काफी नजदीक हैं। पिछले हफ्ते में कम से कम 8 फिटजी केंद्र बंद हो चुके हैं, जिससे हजारों छात्र प्रभावित हुए हैं। प्रभावित स्थानों में दिल्ली का लक्ष्मी नगर और नोएडा का सेक्टर 62 शामिल है। साथ ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी भी इस सूची में है। मध्य प्रदेश के भोपाल और बिहार के पटना में भी सेंटर बंद हुए हैं। इन केंद्रों के बंद होने से नाराज अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि उन्हें पहले से केंद्रों के बंद होने की कोई सूचना नहीं दी गई और फीस की कोई वापसी उन्हें नहीं की जा रही है और न ही फीस वापसी के बारे में उन्हें कोई सूचना दी गई है। कई अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि क्लासेस चलती रहेंगी, भले ही दूसरे राज्यों में सेंटर्स बंद हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन बावजूद इसके इन अभिभावकों को यह गारंटी दी गई थी कि उनके शहर की क्लासेस चलती रहेंगी। फिटजी के इन आश्वासनों के चलते पेरेंट्स ने पहले ही लाखों रुपए की फीस जमा कर दी थी। कुछ लोगों ने तो 6 लाख रुपए तक का भुगतान किया था, लेकिन अब इन पेरेंट्स को पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। अभिभावकों का कहना है कि फिटजी लगातार उन्हें यह भरोसा दे रहा था कि उनके शहर के सेंटर बंद नहीं होंगे। इन आश्वासनों के चलते ही पेरेंट्स ने फीस भर दी और अब फीस वापसी की कोई उम्मीद उन्हें नहीं दिखाई दे रही है और साथ ही अब पेरेंट्स को उनके बच्चों का भविष्य भी अधर में दिखाई दे रहा है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में कई अभिभावकों ने फिटजी प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप की पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। कई अभिभावकों का कहना था कि फिटजी ने उनसे पैसा लिया और कहा कि क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन अब बिना कोई सूचना दिए वो लोग गायब हो गए हैं। फिटजी केंद्रों के अचानक बंद हो जाने की मुख्य वजह शिक्षकों का सामूहिक इस्तीफा है। पटना में जो ब्रांच है फिटजी की, वहाँ के टीचर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो पिछले साल जुलाई से बिना सैलरी के काम कर रहे थे, जिससे आखिर में हार मानकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। टीचर्स क्योंकि काफी टाइम से इस संस्थान में काम कर रहे थे, तो इसलिए जब उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला, फिर भी वे काम करते रहे। लेकिन अब जब उन्हें सैलरी मिलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैनेजमेंट ने शुरुआत में दूसरे सेंटर से टीचर्स को लाकर कोशिश की कि एक सेंटर के टीचर्स दूसरे सेंटर पर जाकर पढ़ा ले, लेकिन यह समाधान ज्यादा दिन नहीं चल पाया, जिसके कारण काफी सारी ब्रांचेस को, ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ रहा है। फिटजी पहले ही काफी सारी और दिक्कतों का भी सामना कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार कई ब्रांचेस में लाइसेंसिंग और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के कारण अधिकारियों ने इनके खिलाफ कार्यवाही भी की है। इन कानूनी परेशानियों ने इस संस्थान की वित्तीय परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे कई शहरों में सेंटर बंद करने की नौबत आ गई। फिटजी के चेयरमैन डी.के. गोयल भी सेंटर बंद होने की खबरों के साथ साथ उनके भी विवाद में घिर जाने की खबरें आ रही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उनके यहाँ काम करने वाले लोगों को गालियां देकर उनसे बात करते हुए वो सुनाई दे रहे हैं, उन्हें बेकार कह रहे हैं और साथ ही दूसरी अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और काफी सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं। फिटजी केंद्रों के बंद होने से अब हजारों छात्र ऐसे मोड़ पर फंस गए हैं जब उनके लिए इन सब चीजों की चिंता ना करके परीक्षा की तैयारी करना सबसे ज्यादा जरूरी था। जेईई मेंस और दूसरे कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम काफी नजदीक आ गए हैं और अब ऐसे समय में छात्रों को दूसरे कोचिंग सेंटर्स ढूंढने पड़ रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चे काफी टाइम से
तैयारी कर रहे थे कंपटीशन की, इसी सेंटर के अंदर वो तैयारी कर रहे थे। तो अब जब सेंटर अचानक से बंद हो गया है तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। फिटजी ने अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि वो आकाश इंस्टीट्यूट जैसे दूसरे कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन ले लें, लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि अब वो खुद यह फैसला करेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है। फिटजी के मैनेजमेंट ने अभी तक मीडिया और प्रभावित छात्र के अभिभावकों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। दिल्ली के कालू सराय पर इनका मुख्यालय स्थित है और वहां पर जो सुरक्षा गार्ड्स हैं उन्होंने यह जानकारी दी है कि मैनेजमेंट के सीनियर मैनेजमेंट के लोग काफी दिनों से नहीं आए हैं। लोकल प्रशासन जिसमें नोएडा के डिप्टी पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि या तो क्लासेस दोबारा से शुरू कराई जाएंगी या फिर फीस वापसी की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि फिटजी की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान इस बारे में नहीं आया है कि क्लासेस दोबारा से स्टार्ट होंगी। ना तो उन्होंने क्लासेस के बारे में कोई जानकारी दी है और ना ही उन्होंने फीस को वापस करने के बारे में कोई जानकारी दी है। फिटजी का यह संकट भारत की पूरी एडटेक इंडस्ट्री के सामने एक बहुत बड़ा इशारा है। कोविड-19 के दौरान ये कंपनियां अपने फाइनेंशियल बूम पर पहुंची थी। उस समय बहुत से छात्रों ने ऑनलाइन कोचिंग लेकर इन्हें फायदा पहुंचाया था, लेकिन अब इन कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव है। बायजूस जैसी कंपनियां जो 2022 में $22 बिलियन के इवैल्यूएशन पर काम कर रही थी, अब भारी कर्जे के दबाव में है और दिवालियेपन के कगार पर खड़ी है। फिटजी के कोचिंग केंद्रों का अचानक बंद होना छात्रों, अभिभावकों और साथ ही वहां पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। कानूनी कार्रवाइयां और बढ़ते हुए इस वित्तीय संकट के बीच इस प्रतिष्ठित संस्थान का भविष्य बेहद अनिश्चित नजर आ रहा है। अब अभिभावक और छात्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। फिटजी के मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पर और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।